हेलो व्यूअर्स, आज के वीडियो में हम देख रहे हैं कक्षा 9वीं हिंदी विषय का मॉडल पेपर। तो यहाँ पे दो पेपर हैं, सेट अ और सेट ब। तो दोनों ही हम हल करेंगे। इसका एक वीडियो पहले ही आ चुका है। तो शुरू करते हैं। और इसी तरह का पेपर आपके एग्ज़ाम में आएगा। या 75 नंबर का पेपर है और आपके एग्ज़ाम में भी ऐसा ही पेपर आएगा। और इसमें से अधिकतर क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, लगभग 50 से 60% क्वेश्चन इन दोनों पेपर में से आ जाएंगे। ठीक है, दोनों हल करना जरूरी है। तो यहाँ हम वैकल्पिक प्रश्नों को पूर्ण हल कर लेंगे और उसके बाद दो दो नंबर के जो क्वेश्चन है उसका अलग से वीडियो बनाएंगे, क्योंकि वो प्रश्न हमें लिखकर और समझकर करने, जिससे कि आप आसानी से याद कर लो और आपको पूरे अंक भी प्राप्त हो। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, सही विकल्प का चयन कर लिखिए। इसका पहला है, वीर गाथा काल के श्रेष्ठ महाकाव्य का नाम है। तो वीर गाथा काल का जो श्रेष्ठ महाकाव्य कौन सा है? पद्मावत, पृथ्वीराज रासो, साकेत या रामचरितमानस। तो इसका उत्तर होगा पृथ्वीराज रासो। यह वीर गाथा काल का महाकाव्य है। इसके बाद एक केदी और कोकिला रचना है। तो इसके कवि बताने हमें रामधारी सिंह दिनकर, जयशंकर प्रसाद, महादेव वर्मा या माखनलाल चतुर्वेदी। तो इसका उत्तर होगा माखनलाल चतुर्वेदी। केदी और कोकिला जो रचना है वह है माखनलाल चतुर्वेदी की। इसके बाद अगला प्रश्न है, काव्य के भेद माने गए हैं। तो इसका उत्तर होगा दो। काव्य के दो भेद माने गए हैं, दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य। इसके बाद झूरी के साले का नाम था। तो झूरी के साले का नाम था गया। और यह जो प्रश्न है दो बेलों की कथा से लिया गया और इसके लेखक है प्रेमचंद। अगला प्रश्न है, विचार विनिमय के माध्यम को कहते हैं। तो यहाँ उसका उत्तर आएगा भाषा। विचार विनिमय का माध्यम है भाषा। अगला प्रश्न है, फणीश्वरनाथ रेणु के प्रसिद्ध आंचलिक उपन्यास का नाम है। तो फणीश्वरनाथ रेणु का जो प्रसिद्ध उपन्यास है वह है मेला आंचल। मेला आंचल। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कर लिखिए। तो इसमें पहला, कवि रसखान बार बार में जन्म लेना चाहते हैं। तो इसका उत्तर होगा ब्रज गोकुल। कवि रसखान बार बार ब्रज गोकुल में जन्म लेना चाहते हैं। इसका अगला है, कविता के शाब्दिक अनुशासन का नाम है। तो कविता का जो शाब्दिक अनुशासन है उसका नाम है छंद। इसके बाद है, अर्थालंकारों में चमत्कार के कारण होता है। तो अर्थालंकारों में चमत्कार अर्थ के कारण होता है। तो यहाँ हम लिख देंगे अर्थ। ठीक है। इसके बाद है, महादेव वर्मा के बाबा उन्हें बनाना चाहते थे। तो उनके बाबा उन्हें विदुषी बनाना चाहते थे। ठीक है, यहाँ आएगा विदुषी। अगला है, अनंत का विलोम है। तो अनंत का विलोम है अंत। यहाँ पर हम लिखेंगे अंत। इसके बाद है, रीढ़ की हड्डी एकांकी में कुल पात्र हैं। तो इससे एकांकी में कुल पात्र हैं 6। ठीक है, 6 पात्र हैं इसमें। अगला प्रश्न देखेंगे हम। अगला प्रश्न है, सत्य असत्य लिखिए। ठीक है, इसका पहला, कबीर एक समाज सुधारक थे। तो यह कथन सत्य है। संचारी भावों की संख्या 33 है। यह कथन भी सत्य है। मंगोलों का मुंह लाल होता है। तो यह कथन भी सत्य है। यह कथन जो है आपका अध्याय है ल्हासा की ओर, उससे लिया गया है। अगला प्रश्न है, कहानी गद्य की गौण विधा में आती। तो यह असत्य है, क्योंकि कहानी जो है प्रमुख विधा है, इसलिए असत्य है। अगला है, भूपति में ती उपसर्ग है। तो यह भी असत्य है, क्योंकि ती यहाँ पर उपसर्ग नहीं जबकि प्रत्यय है और उपसर्ग जो होते हैं वह शब्द के आगे लगते हैं। तो यहाँ ती जो है पीछे लगा है, उपसर्ग नहीं है, असत्य कथन है। अगला है, लेखिका मृदुला गर्ग की तीसरी नंबर की बहन का नाम चित्रा था। तो यह कथन सत्य है। यह आपकी कृति का जो बुक है उसके अध्याय मेरे संग की औरतें वाले पाठ से लिया गया प्रश्न है। इसके बाद अगला प्रश्न है, सही जोड़ी का मिलान कर लिखिए। इसमें स्तंभ अ में है ललध्यत, सवैया, आग का तत्सम, हरिशंकर परसाई, इंद्र का पर्यायवाची बागलकोट। स्तंभ ब है सुरपति, स्वर संधि, कर्नाटक का छोटा कस्बा, अग्नि, हंसते हैं रोते हैं, वर्णिक छंद, कश्मीरी कवयित्री और मात्रिक छंद। तो इसकी जोड़ी हम बनाएंगे। सबसे पहले ललध्यत, यह एक कश्मीरी कवयित्री है। और सवैया जो है वर्णिक छंद है। आग का तत्सम अग्नि हो जाएगा। हरिशंकर परसाई की रचना हंसते हैं रोते हैं। इंद्र का पर्यायवाची सुरपति,
बागलकोट कर्नाटक का छोटा कस्बा। तो इस प्रकार से ये जोड़ी बनेगी। इसके बाद अगला प्रश्न है एक वाक्य में उत्तर देने वाला। इसमें पहला है गांव में शहरी मेहमान दामाद की तरह सज धज कर कौन आया। तो यहाँ आए थे मेघ। ठीक है, कौन आया था? मेघ आए। ठीक है, ये उत्तर होगा इसका। अगला है प्रबंध काव्य के भेदों के नाम लिखे। तो यहाँ नाम लिखना है आपको। तो प्रबंध काव्य के हम भेद लिख देंगे महाकाव्य पहला, दूसरा है खंड काव्य और तीसरा है आख्यानक गीति। ठीक है, तो इस प्रकार से 3 भेद लिख देंगे हम। इसके बाद है श्यामाचरण दुबे ने किस विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि प्राप्त की थी। तो उन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि प्राप्त की थी। नागपुर विश्वविद्यालय से श्यामाचरण दुबे जी ने नागपुर विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि प्राप्त की थी। इसके बाद रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते। तो यहाँ मैं केवल यही पूछा कितने भेद होते हैं, तो हम उत्तर लिख देंगे 3 भेद होते हैं। यदि एग्जाम में नाम पूछे भेदों के, तो भेदों के नाम होंगे सबसे पहला है सरल वाक्य, फिर है संयुक्त वाक्य और तीसरा है मिश्र वाक्य। ठीक है, मिश्र वाक्य, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य, 3 भेद है यहाँ पर वाक्य के। इसके बाद है लेखिका मृदुला गर्ग की परदादी ने मंदिर में जाकर क्या मन्नत मांगी थी। उन्होंने मन्नत मांगी थी कि उनकी जो पतोहू हो, पतोहू जो है, पतोहू को पहला बच्चा बेटी हो। ठीक है, बेटी की मन्नत मांगी थी कि उनकी जो पतोहू थी उनको बेटी होनी चाहिए पहले। यह मन्नत मांगी थी लेखिका मृदुला गर्ग की परदादी ने। इसके बाद अगला है इस जल प्रलय में पाठ में बाढ़ के पानी को क्या कहा गया। तो बाढ़ के पानी को कहा गया है मृत्यु का तरल दूत। मृत्यु का तरल दूत, बाढ़ के पानी को कहा गया मृत्यु का तरल दूत। तो यह 1-1 नंबर वाले क्वेश्चन सारे हो चुके हैं। अब इसमें जो 2-2 नंबर के क्वेश्चन है उसका अलग से वीडियो हम बनाएंगे, क्योंकि ये सारे प्रश्न हम लिख कर करेंगे जिससे कि हम इसको आसानी से याद कर सके। इसमें हम करेंगे यह अपठित गद्यांश, इसी के साथ कर लेते हैं क्योंकि हम इसको यहाँ कर पाएंगे अपठित। तो यहाँ दे रखा है मानव जीवन के लिए मनोरंजन की अत्यंत आवश्यकता है। मनोरंजन के कार्य तथा साधन कुछ क्षण के लिए मानव जीवन के गहन बोझ को कम करके व्यक्ति में उत्साह का संचालन कर देते हैं। मानव सृष्टि के प्रारंभ से ही मनोरंजन की आवश्यकता प्राणियों ने अनुभव की होगी और जैसे जैसे समय व्यतीत होता गया वैसे वैसे नवीनतम खोज इस अभाव को पूरा करने के लिए की गई। तो इस प्रकार ये गद्यांश है। पहला प्रश्न है उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। तो इस गद्यांश का उचित शीर्षक है मनोरंजन, क्योंकि मनोरंजन की ही बात इस गद्यांश में हुई है। दूसरा प्रश्न है मानव जीवन के लिए मनोरंजन क्यों आवश्यक है। इसका उत्तर लिखेंगे मनोरंजन के कार्य तथा साधन कुछ क्षण के लिए मनोरंजन के लिए मानव जीवन के गहन बोझ को कम करके व्यक्ति में उत्साह का संचालन कर देते हैं। तो ये उत्तर आएगा इसका। इसके बाद इसका सारांश हमें लिखना, मतलब इसको छोटे रूप में लिख देना है। तो हम लिख देंगे मानव जीवन के लिए मनोरंजन अत्यंत आवश्यक है। मनोरंजन से मानव जीवन का बोझ कुछ कम हो जाता है और उत्साह का संचालन होता है और मनोरंजन की आवश्यकता सभी प्राणियों को होती है और इसके लिए नई नई खोजें भी होती रहती। तो इस प्रकार इसको छोटे रूप में हम लिख देंगे। इसके बाद जो प्रार्थना पत्र है और पत्र है इसका अलग से वीडियो बनाएंगे और निबंध का भी। तो इस प्रकार हमने हिंदी विषय का जो मॉडल पेपर कर लिया है दोनों ही। तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए कक्षा 9वीं की संपूर्ण तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।